आइटम सॉन्ग्स और कत्लो गारत से भरी हुई शाहकार, पहली, दूसरी और तीसरी फ्रेंचाइज से क्या फ़र्क है कि इस फ्रेंचाइज की इस चौथी मूवी में वायलेंस का लेवल इतना बढ़ा दिया गया है कि मूवी बागी 4 कम और बैडएस रवि कुमार ज़्यादा बन गई है। इस खून में डूबी प्रेम कहानी में शुरू से ही एक बहुत बड़ा ब्लंडर आता है। हमारे दिमाग को उड़ाने के लिए काफ़ी होता है जब गाड़ी हवा में उड़ के रोड पे गिरती है तो अगले ही लम्हे वही गाड़ी ट्रेन पे लैंड कर चुकी होती है। अब आप मुझे बताएं कि इस सीन में साइंस का कौन सा रूल अप्लाई किया गया है। जज्बात इतने भर भर के डाले गए हैं कि बहुत सारी जगहों पे फेक लगने लगते हैं। बेचारा टाइगर स्क्रिप्ट में घुस के कहानी ढूंढ रहा था कि मूवी खत्म हो गई और कहानी ना मिली उसे। रोनी का एक खतरनाक एक्सीडेंट होता है, वो कोमा में चला जाता है। 7 महीने बाद जब वो कोमे से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि इस एक्सीडेंट में उसकी मोहब्बत अलीशा मर चुकी होती है। वो अलीशा की कब्र पे जाता रहता है रोजाना। एक दिन रोनी से उसका भाई पूछता है कि अलीशा तो कभी थी ही नहीं। आगे चल के यही सारी कहानी है कि अलीशा सच में एग्जिस्ट करती है या वो सिर्फ रोनी के दिमाग में थी। इस चीज तक पहुंचने के लिए रोनी हर वक्त शराब पीता रहता है। वायलेंस इतना ज्यादा है कि कमजोर दिल वालों को उल्टी भी आ सकती है। कोरिया से इंस्पायर बॉलीवुड अपनी हर मूवी में बाथरूम सीन्स डालना अपने धर्म का हिस्सा समझता है। ये पानी के टब में बैठ के साथ टोका रख के क्या दिखाना चाहता है बॉलीवुड। शुक्र है मूवी को 31 जगहों से काटा गया है, नहीं तो हम एक ऐसे बुचर हाउस में बैठे हुए होते जिसमें जानवरों के बजाय इंसानों को काटा पीटा जा रहा है। सोनम बाजवा ने इस 3rd क्लास रोल से क्या कमाया है, ये बात उससे जरूर पूछनी चाहिए। नई हीरोइन भी आइटम सॉन्ग्स ही करती नजर आई है और बेशर्मी की हद तो ये है कि एक गाना पूरा का पूरा बेशर्म रंग की कॉपी है। इन डायरेक्टर्स को कौन बताए कि नकल और इतनी बेशर्मी से की हुई नकल किसी को कैसे पसंद आ सकती है। संजय दत्त का गेटअप पूरे का पूरा एनिमल के रणबीर कपूर की कॉपी है। लोगों को एक एनिमल से अभी तक बदहजमी लगी हुई है, अब एक और एनिमल और वो भी सस्ती कॉपी। पता नहीं डायरेक्टर्स अपनी ऑडियंस को मजाक में क्यों लेते हैं। मूवी हद से ज्यादा प्रेडिक्टेबल है क्योंकि सीन्स में ज्यादा सोच लगाई ही नहीं गई, ना कहानी में ना डायरेक्शन में। हाँ, न्यूटन के सारे लॉज इस कहानी में बुरी तरह फेल हो जाते हैं। मूवी सिर्फ उन लोगों को पसंद आएगी जो दिल लगा के खून खराबा देखना चाहते हैं और खून की पिचकारियां कहीं से भी उड़ उड़ के आ रही हैं। ये ऐसी दुनिया में हो रहा है जहाँ ना पुलिस है और ना आर्मी, बस 2 लोग हैं जो बिना किसी रुकावट के हर सामने आने वाली चीज में चाकू, छुरा, आरा, बर्छा घुसेड़ते जा रहे हैं। 2 घंटा 43 मिनट की मूवी रबड़ की तरह इतनी क्यों खींची गई, ये अपने में सवाल है। बहुत आसानी से इसे 2 घंटा 10 मिनट में निपटाया जा सकता था कहानी को टाइट रख के। 33 मिनट क्यों खींची गई समझ से बाहर है। बॉलीवुड ने सोच लिया है कि कामयाबी के लिए फ्रेंचाइज का नाम आगे कर दो, 3 से 4 गोर मूवीज को कॉपी कर लो तो वो कामयाब हो जाएगी। भाई, इंसानी दिमाग इतना चालाक है कि वो हर दफा कुछ नया देखना चाहता है। नए पैसों में पुराना कचरा देखने सिनेमा कोई क्यों आएगा। वैसे भी लोग मूवीज इनकी खूबसूरती की वजह से देखने आते हैं। टॉयलेट्स ही देखने हैं तो हर किसी के घर में है ना टॉयलेट, जहां हम दिन में कई बार जाते हैं। इसके लिए थिएटर जाने की क्या जरूरत है। मतलब ये क्या है कि कमोड पे चौकड़ी मार के बैठ जाओ और जमीन पे थूकते रहो। बाथ टब नहाने के लिए होता है या कसाई खाना बनाने के लिए। इस कहानी में लव स्टोरी की कोई लॉजिक नहीं बनाई गई, लेकिन फिर भी बेशर्मी से डाली गई है। संजय दत्त को बुरी तरह जलील किया गया है, ये रोल उस पे बिल्कुल भी सूट नहीं किया। कहानी में इतने फ्लॉज हैं कि अगर बताने बैठ गए तो कहानी आपको पता चल जाएगी। एक लाइन में अगर बता दिया जाए तो ये कहानी है अच्छे कसाई और बुरे कसाई की। इसलिए अगर आप सिनेमा में टॉर्चर देखने के आदी हो तो ये मूवी आप लोगों के लिए ही है। इस फ्रेंचाइज को और नहीं चलना चाहिए। टाइगर को अपनी डायलॉग डिलीवरी पे काम करना पड़ेगा क्योंकि उसके वर्ड्स समझ ही नहीं आते। और शुक्रिया है सेंसर बोर्ड का कि उसने इस मूवी में 31 कट्स लगाए। कट्स के बाद भी ये शाहकार नाकाबिले बर्दाश्त है, तो कट्स के बिना तो हम अपना सर ही फोड़ लेते। मूवी को 5 में से 1.5 स्टार्स मिले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हट के रिव्यूज मिलते रहें।